तो भाई ये सीटी बजती कैसे है? ये सीटी तो एकदम नॉर्मल सी है, मतलब फूकने वाली। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस सीटी के यहाँ पे नोक पे आप जैसे ही फूकते हैं तभी ये इन्फॉर्मेशन दरअसल हो सकता है कि किसी किसी महान लोगों को आता हो, मगर मेरा इंटेंशन सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का है, बस इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब हम यहाँ पे हवा ब्लो करते हैं तब ये हवा सीधे यहाँ से का सीधा रास्ता है, यहाँ जाकर यहाँ सर्कल होकर यहाँ से जो उसका एग्ज़िट का रास्ता है उसका मैकेनिज़्म कुछ पैक है और काफ़ी पतला सा है। इसी कारण इसमें से लाउड आवाज़ें निकलती है। आप सभी ने पेन से कई बार और अभी भी लिखते ही होंगे और कई बार लिखा भी होगा, अगर जो आप काम कर चुके हैं या कहीं वर्क करते हैं तब भी बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत लोग इन पेनों का इस्तेमाल करते हैं। पर ये पेन चलता कैसे, कभी किसी ने सोचा है? तो ये पेन का जो नोक होता है वहाँ पे एक छोटी सी बॉल लगी होती है, कभी आप गौर करके देखिएगा। जो ये पेन का जो नोक होता है, टिप, एक मिनट फोकस, हाँ, तो जो इसका टिप होता है वहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको एक बॉल दिखेगा। तो यहाँ पे आपको, एक मिनट, ये फोकस नहीं कर पा रहा, हाँ, तो यहाँ पे जो आपको बॉल दिख रहा है, आपके पास जो पेन होगा उसमें एक बार आप देखिएगा तो वहाँ जो इसका टिप होता है, इसके ऊपर जो बॉल होती है वो डायरेक्ट इंक से कनेक्टेड रहती है। यहाँ जो इंक लगा होता है पेन में, तो वहाँ से इंक ये डायरेक्ट फ्लूइड जिस तरह से नीचे ड्रॉप होता है ग्रेविटी के कारण, तो ड्रॉप होते रहता है और यहाँ तक आके रुका रहता है। और इसका मैकेनिज़्म कुछ ऐसा होता है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी रफ सरफेस पे तो वो बॉल रोटेट होता है और उसके ऊपर जो इंक होती है वो बॉल के साथ लिपट के इस तरह से नीचे जो भी रफ सरफेस से हम लिखते हैं वहाँ पे ये इंक लग जाती है। इसीलिए जो पॉइंट का जो साइज़ रहेगा उस हिसाब से इसका पॉइंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आपने कभी कभी हाथ पे भी चलाया होगा तो ये हाथ पे भी बिल्कुल चल जाता है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब रफ सरफेस भी से चलता है, और अगर जो आप कभी प्लेन सरफेस से चलाएंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यही है इसकी मैकेनिज़्म। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपने गैलेक्सी तो सुना ही होगा, सोलर सिस्टम, जहाँ काफ़ी सारे तारे हमको दिखते हैं आसमान में, वो वाला सोलर सिस्टम नहीं, जहाँ पे बहुत सारे प्लेनेट रहते हैं, जहाँ बीच में एक सन होता है, सन, और उसके आजू बाजू बहुत सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो वहाँ जो सोलर सिस्टम में तो कोई ग्रेविटी, अगर जो स्पेसशिप कोई आसमान में जाती है तो वहाँ तो कोई ऐसा मतलब एयर रेसिस्टेंस होता नहीं है, लाइक हवा यहाँ पे जैसे अर्थ पे है तो वहाँ तो होता नहीं है। तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट उड़े कैसे वहाँ पे? वो उड़ने के लिए भी जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उन पे फ्यूल कंबशन करके फोर्स जनरेट किया जाता है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके मदद से वहाँ फ्री स्पेस में भी आप अगर जो स्पेस क्राफ्ट मान लो ये है तो ये एक कोई मोशन नहीं करेगा सोलर सिस्टम में, ठीक है, कोई मोशन नहीं करेगा जब तक यहाँ स्पेस क्राफ्ट में से यहाँ पर से पीछे से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे। इसीलिए यहाँ पे वो लोग एक्सटर्नल फ्यूल लेके जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स के लिए। तो जब उसको एग्जॉस्ट करते हैं तब जाके स्पेस क्राफ्ट मूव होता है। और उसको ब्रेक करने के लिए भी, मतलब जैसे यहाँ पे कार को ब्रेक मार के हम लोग स्टॉप कर लेते हैं फ्रिक्शन की मदद से, स्पेस शिप में, सोलर सिस्टम में ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करते हैं रोकने के लिए भी और मूव करने के लिए भी। कितना अमेजिंग है ना। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तब तक के लिए गुड बाय।